और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। शोषण कर रहे हैं, पर अब तो नए शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद हैं, ऐसा इस लेख में बताया गया है, क्योंकि 2014 के बाद ये लोग भारत आए। सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सीएए मुस्लिमों से क्या छीनेगा? एनआरसी और सीएए में कौन खतरनाक? दोस्तों, ये वीडियो का टाइटल है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो में हम जानेंगे कि सीए से हम मुसलमानों को खतरा है या नहीं है। सीए तो लगा दिया गया है, एनआरसी भी इसके बाद लगाएंगे। जो अमित शाह ने कह दिया है एनआरसी भी लगाएंगे। तो चलिए, उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी को जानेंगे। प्रज्ञा का पन्ना का ये वीडियो है, वीडियो पूरा देखना दोस्तों, स्किप नहीं करना। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो ओरिजिनल वीडियो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश में लागू हो गया है। तो सीएए से क्या बदल जाएगा? क्या सीएए से मुसलमानों को डरना चाहिए? क्या सीएए मुस्लिमों की आजादी पर अंकुश लगा देगा? क्यों मुसलमान इससे नागरिकता नहीं ले सकते? किन लोगों की नागरिकता छीन जाएगी और जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी उसका प्रोसेस क्या होगा? सीएए से क्या कुछ बदल जाएगा? सीएए के जरिए नागरिकता लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम समुदाय को एनआरसी से ज्यादा डर है या फिर सीएए से? आज इसी को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, सीएए का पूरा नाम नागरिकता संशोधन कानून 2019 है। अंग्रेजी में इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे। सीएए कानून भारत में लागू किया जा चुका है। तो पहला सवाल ये उठता है कि उससे क्या कुछ बदल जाएगा और क्या सीएए से मुस्लिमों को डरने की जरूरत है? तो दोस्तों, सीएए के जरिए 3 मुस्लिम देशों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे गैर मुस्लिम नागरिक जो भारत आना चाहते हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये बिल्कुल साफ है। इस कानून का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो गैर मुस्लिम इन देशों से भारत आएंगे उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। धार्मिक तौर पर पीड़ित गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में रह रहा है तो वो इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो सीएए से भारत में रह रहे मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत से बाहर रह रहे मुस्लिमों को खुश हो जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए मुस्लिमों को नागरिकता देने का कानून नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीएए भारत में रह रहे मुस्लिमों की आजादी पर बंदिश लगा देगा? तो इसका जवाब है नो, नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सीएए कानून आने के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे? तो देखिए, कागज उन लोगों को दिखाने पड़ेंगे जो 2014 के बाद से दूसरे देश से अवैध तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं, और कागज उनको भी दिखाने पड़ेंगे जो 2014 के बाद गैर मुस्लिम लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के भारत में रह रहे हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। उन गैर मुस्लिम लोगों को इस सीएए कानून से भारत की नागरिकता मिलेगी जो भारत में 2014 के बाद से रह रहे हैं। तो भारत में रह रहे मुस्लिम समाज को सीएए से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए कागज दिखाने का कानून नहीं है। भारतीय मुसलमानों की आजादी पर अंकुश सीएए से नहीं लगती है। दोस्तों, अगर बाकी लोगों को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए वही पुराना तरीका है जो संविधान में है। मतलब भारत का संविधान सिंगल नागरिकता देता है। जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 से भारत के अधिकार क्षेत्र में रहता है, या फिर जिसका जन्म भारत में हुआ है, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, या जो कम से कम 7 सालों तक भारत में निवास किया हो। दोस्तों, अगर सीएए के लिए किसी को आवेदन करना है, फॉर्म भरना है, तो उसमें जरूरी दस्तावेज के तौर पर चरित्र प्रमाण चाहिए होता है, और दूसरा भारत की भाषाओं में या फिर किसी एक क्षेत्रीय भाषा की जानकारी वाला प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। सीए के लिए फॉर्म आपको गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलेगा। गृह मंत्रालय ही इसे ऑपरेट करेगा। गृह मंत्रालय ही नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब पूरे देश में नागरिकता कानून एक बराबर ही काम करेगा? तो ऐसा भी नहीं है। सीए कानून के दायरे से पूर्वोत्तर
उत्तर के ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाकों को बाहर रखा गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इनमें इनर लाइन परमिट लागू है। इनर लाइन परमिट का मतलब इन इलाकों में जाने से पहले देश के दूसरे हिस्सों के लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, वही सिस्टम लागू रहेगा। दोस्तों, सीए के लिए बनाए गए पोर्टल यानी www.indiancitizenship.online.nic.in पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच करके गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ ये साबित करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। भारत में कम से कम 12 महीने बिताने के बाद ही यहाँ की नागरिकता चाहने वाले लोग सीए के तहत आवेदन के पात्र माने जाएंगे। आवेदकों को यह घोषित करना होगा कि वो वर्तमान नागरिकता को त्याग रहे हैं और भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद आवेदकों को शपथ लेनी होगी कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे, बस मिल जाएगी नागरिकता। लेकिन फिर से कहती हूँ दोस्तों, सीए बाहरी किसी भी मुस्लिम को नागरिकता देने का कानून नहीं है। भारत के केरल राज्य ने सीए लागू करने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी भी भयंकर विरोध में है। अब बात आती है कि सीए और एनआरसी में क्या अंतर है? क्या एनआरसी मुस्लिम विरोधी है? क्या एनआरसी मुसलमानों को टारगेट करने का कानून है? तो दोस्तों, यहाँ पर सीए और एनआरसी को समझना बहुत जरूरी है। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी अवैध तरीके से भारत में रह रहे लोगों को देश से बाहर करने का कानून है। एनआरसी अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सरकार कहती है कि एनआरसी का भारत के किसी भी अन्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। भारत सरकार जिनको अवैध घुसपैठिया कहती है, उनमें सबसे ज्यादा मुसलमान है। मतलब कि सीए के जरिए उन गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो गैर मुस्लिम है और भारत में 2014 से रह रहे हैं। फिर किस धर्म के लोगों को बाहर किया जाएगा? जो अवैध रूप से भारत में रहते हुए पाए गए। आप समझदार हैं, समझ लीजिए। एनआरसी का सीधा सा मतलब है अपने वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखना। एनआरसी में खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। इसीलिए अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया है। अगले संसद सत्र से इसे पूरे देश में लागू करने का बिल लाया जा सकता है। दोस्तों, सीए से गैर मुस्लिमों को तो नागरिकता मिल जाएगी, उनके पास दिखाने को कागज हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को क्या कागज दिखाना होगा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई एक होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कुछ होगा तो फिर मुबारक हो, आप एनआरसी से बचे रहेंगे, वरना साफ कर दिए जाएंगे। इसे ही कहते हैं कागज दिखाना पड़ेगा। सीए में कागज नहीं दिखाना है। सीए तो गैर मुस्लिम लोगों के कागज बनाने की स्कीम है। एनआरसी बिना कागज वालों को भारत से बाहर भगाने की स्कीम है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सीए में आपको अपने पुराने देश के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदू बनकर सीए में रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं। अगर एनआरसी में कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, उसके देश से संपर्क किया जाएगा। अगर उसके देश ने भी मान लिया कि हाँ वो उसके देश का नागरिक है तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो सीए शुरुआत है, असली खेल एनआरसी का है। सीए कागज दिखाने का कानून नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी जो कंफ्यूजन है आपकी वो दूर हो गई होंगी, बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। इस वीडियो में इतना ही। राम दुआ सलाम, जय हिंद। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, सीए तो लागू कर दिया गया है, बट एनआरसी भी लग सकता है कहीं भी। इसका हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए हम लोग को तैयारी जरूर से जरूर करना चाहिए। अपने पूर्वजों के जो भी डॉक्यूमेंट है उसको संभाल के रखिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रमजान करीम।